रहीम। स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक स्टूडेंट है नूर, उनके कहने पे बना रही हूँ। नूर एंड यासिर के स्टूडेंट, इनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आ रही हैं और मैं पहले डिस्कस कर भी चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अगेन डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स के, देन हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए आपने फ्रीक्वेंसी मेथड पढ़ा था, टैबुलेशन, ग्राफ्स, टेबल्स, और आपने डिफरेंट जो सिचुएशंस थी हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करने की, हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, देन आपके पास थर्ड जो सिचुएशंस आ जाती है वो होता है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन आपके पास बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर आप सिंपली डिस्कस करो तो आप कहते हो द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द समरी वैल्यू एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा को शो कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बोथ आर द सेम नेम्स हैं। इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा एवरेज, एवरेज क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज को। एवरेज आपके पास जो मिडिल वैल्यू होती है, जो होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो आपको बता रही होती है। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मिडिल वैल्यू को डिस्कस करते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट एवरेजेस यूज़ करेंगे। तो अगर आप एवरेज कह रहे हो तो एवरेज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। जैसे कि आप एक्स बार फाइंड करते हो तो एक्स बार क्या करते हैं, आपको एवरेज प्रोवाइड करता है, आपको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करता है विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मेजर ऑफ लोकेशन में हम डिफरेंट एवरेजेस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो एवरेजेस हम डिस्कस करेंगे, ये मैं अभी आपको डेमो देती चलूँ, इंशाल्लाह फिर आगे मैं डिस्कस भी आपको करके बताती हूँ। जब एवरेज को हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द हमारे पास ग्रुप डेटा। तो टू तरह की एवरेजेस आएंगी, एक ग्रुप डेटा के लिए होगी, एक अनग्रुप डेटा के लिए। अब स्टूडेंट, ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में फ़र्क क्या है, पहले तो आप ये क्लियर करें। ग्रुप डेटा आप कहते हो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा। एंड अनग्रुप डेटा क्या होता है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा। अब ये जब हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब स्टूडेंट, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ चुके हैं और नोट्स कर चुके हैं, 4 फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हो तो उसके 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर हमारे पास क्या है कि ऑल द अवेलेबल डेटा इज सेट इन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। आप जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो ना, आपका क्या मेन पर्पज़ क्या होता है, आप इस वजह से प्रेजेंट करते हो, बेशक वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफ है या टेबल है। आपका होता है कि आपका तमाम डेटा एक तो अरेंज हो जाए, एक आसानी से आप उसको समझ सको, फिर उसके अंदर तमाम डेटा यूज़ भी हो लेकिन वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो आप क्या कहते हो कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं, हम क्लासेस में डिवाइड कर लेते थे या क्लासेस बना लेते थे, फिर टैली मार्क्स लगाते थे एंड देन हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी शो करते थे कि हाउ मेनी टाइम्स डेटा अकर इन योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पज़ क्या है, कि जो आपने क्लासेस बनाई है, डेटा बनाए, वो हाउ मेनी टाइम्स अकर, वो कितनी टाइम्स अकर हो रहा है आपके डेटा में। तो आप इजीली, अगर आप देखो कि अगर आप कहते हो 20 से 30 के दरमियान जो डेटा आ रहा है वो 10 टाइम आ रहा है, तो इजीली आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि इस रेंज में आपके पास 10 बारी डेटा आ रहा है, 10 फिगर्स आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डेटा, एक तो तमाम डेटा इंक्लूड हो रहा है और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेकेंडली हम कहते हैं the result of the tabulation is to rearrange individual measurement according to their size instead of the order in which they were collected। अच्छा, tabulations क्या होता है, tabulations की टर्म मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जा के देख सकते हो, मेजर ऑफ लोकेशन, वहाँ मैंने टेबल भी बनाया और डिस्कस भी है। tabulations क्या होता है स्टूडेंट, tabulations क्या होता है, जब आप अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द tabulation। तो आपके पास क्या होता है कि टेबल में अगर आप चीज़, जिस तरह ये हम टेबल बना रहे हैं, रोज एंड कॉलम
कॉलम्स में डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल मेजरमेंट आपके बहुत ईजिली आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर आ गया। थर्ड फीचर आपके पास क्या है कि द रिजल्टिंग टेबल कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन सेवरल डिफरेंट वेज। अब क्या होता है कि आपके पास जो रिजल्टिंग टेबल्स आते हैं ना, आप इजीली उनको डिस्क्राइब कर सकते हो ग्राफिकली, आप ग्राफ बना सकते हो। जब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर होगी तो आप उसको इजीली ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन लास्ट वन आपके पास आ जाता है कि द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल विच इज मेजर्ड affect the method of construction. The two types of variables which you have learned to recognize are. अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल्स टू टाइप्स के यूज़ हो रहे होते हैं स्टूडेंट। एक हम टू टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। मैं सिंपली आपको ये बता देती हूँ कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं वो काउंट करते हैं ईच एंड एवरी वैल्यू को, एंड जो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं दे आर द जंपिंग वैल्यूज़, दे आर टेकिंग द जंपिंग वैल्यूज़, कि वो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ लेते हैं, जंपिंग वैल्यूज़ लेते हैं, वो ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस नहीं करते। मैं आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है। टाइम है वो ईच एंड एवरी सेकंड को डिस्कस करेगा, लेंथ आपके ईच एंड एवरी पॉइंट को लेगी, वेट आपकी ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करेगा। इसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने प्रीवियस डिस्कस भी की थी कि अगर आप एक गन है उससे फायर आप करते हो, ठीक है, तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्टेंस तय करेगा, और वो जो डिस्टेंस तय होगा दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में इन्वॉल्व होगा। वो जो डिस्टेंस हम काउंट करेंगे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। बट डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या है, जैसे कि आप प्राइजेस ले सकते हो डिफरेंट कमोडिटीज़ की, कि आपके पास कोई भी कमोडिटीज़ हैं, आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स में वो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। अब ये तो हमारे पास हो गया जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसी के 4 फीचर्स को हमने डिस्कस किया। बट अब हमने देखना है कि हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन क्या होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो मेजर ऑफ लोकेशन भी होती है, एंड ये एवरेजेस को डिस्कस करती है, आपकी सेंट्रल पोजिशन को बताती है। इट्स आल्सो एक्सप्लेन इन द लाइन, वो कहते हैं दीज फंक्शन डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ डेटा बाय गिविंग द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर। देखिए सेंट्रल एवरेज आपके पास क्या होती है कि सेंट्रल वैल्यू होती है विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, जो कि आपके तमाम डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद जो टर्म हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद जो हम टर्म डिस्कस करेंगे वो आपके पास आ जाएगी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि आपकी सेंट्रल वैल्यू तो आपको बता देती है लेकिन ये नहीं बताती कि जो अदर डेटा है वो कितना फैला हुआ है, स्प्रेड कितना हुआ है। तो जो फैला हुआ डेटा बताएगा वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले डिस्कस करवा भी चुकी हूँ, लेकिन मैं इस नोट्स के हिसाब से आपको ईजिली और समझाऊंगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको और अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर समेशन क्या होता है। देखो समेशन मीन होता है सम करना, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं आप उसका सम करोगे, और एक्स आई जो है वो शो करती है डिफरेंट वैल्यूज़। एक्स आई मीन क्या है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 1 2 सो ऑन कहाँ तक एन तक हैं। अब अगर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप उनका सम करोगे डिवाइडेड बाय एन करोगे तो यू कैन फाइंड द एवरेज या अरिथमेटिक मीन भी इसे कहते हैं, आप फाइंड कर सकते हो। इस टर्म को हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो यूजेज ऑफ मेजर ऑफ लोकेशंस हैं, यूजेज ऑफ एवरेजेस जो हमने इसमें डिस्कस करी हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब स्टूडेंट इस टर्म में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूज़ ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन, वो आपके पास मेन मेजर ऑफ लोकेशंस क्या हैं, मीन मीडियन एंड मॉड है। अच्छा इसका हमने डिस्क्राइब करना है। एक तो डिस्क्रिप्टिव यूज़ क्या है, ठीक है, जो हम डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल यूजेस पढ़ रहे होते हैं। देन कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव यूज़ क्या होता है। स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि किसी चीज़ को आप उसकी समरी डिस्क्राइब करते हो, आप उस डेटा को समराइज्ड करके जो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव यूज़। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज हमारे पास क्या होता है, होल डेटा को एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि आपके फुल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये डिस्क्रिप्टिव यूज़ है। हम कहते हैं द मेन पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू रिव्यू अनवाइडली सेट्स ऑफ द डेटा सो दैट मे बी अंडरस्टूड
and used in planning economic and business policies. A measure of location describes one feature of a set of data by a single number. अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। तो यह आपकी बिजनेस प्लानिंग के लिए, बिजनेस पॉलिसीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एवरेज टोटल परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रही होती है वन सिंगल वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो मीन जो हमारे पास है बहुत ही गुड एवरेज कंसिडर की जाती है। कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, आप दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हो कि अब देखें हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो दी गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास सिमेट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास होती हैं जो आपके डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं एंड रेंज इसकी होती है -∞ टू +∞। अब देखिए ये हमारे पास हम कहते हैं जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन